कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, कल के दिन यानी 2 दिसंबर 2020 को निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है, वो 20,000 के ऊपर क्लोज दिया है। ये पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा अवसर आया है जिसने इन मिड कैप इंडेक्स को 20,000 के ऊपर लेके गया है। हालांकि यदि आप देखेंगे तो अब भी जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है 100 अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे है। अप्रैल 2018 के बाद पहली बार निफ्टी मिड कैप 100 20,000 के ऊपर क्लोज दिया है। कल जो है 20,001 पर क्लोज दिया है। निफ्टी मिड कैप इस समय तकनीकी स्तर पर देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना किसी भी इंडेक्स के लिए, किसी भी स्टॉक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट माना जाता है। इतना ही नहीं, निफ्टी मिड कैप के 70% से अधिक जो शेयर है वो 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यह मजबूती का परिचायक है। यदि आप इसको देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप का जो सबसे उच्चतम स्तर है जनवरी 2018, वहां से यदि आप देखेंगे तब भी अभी नीचे है। 21,732 का पॉइंट बना था जनवरी 2018 में। वहां से देखेंगे तो अब भी लगभग 9% नीचे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इस साल यदि आप देखेंगे पिछले 1 सालों में निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है निफ्टी की तुलना में। निफ्टी की बात करिए, सिर्फ मार्च लो से बात करिए यहां तक का, तो मार्च लो से निफ्टी जो है 74% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी मिड कैप ने 80% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 80% से ऊपर का। ये मिड कैप की मजबूती को बता रहा है। और इस साल सिर्फ 2020 की तेजी की बात की जाए तो मिड कैप इंडेक्स ने लगभग 20% की तेजी दिखाई है, जबकि निफ्टी ने लगभग 8% की तेजी दिखाई है। मिड कैप अपेक्षाकृत थोड़ा सा रिस्की होते हैं, लेकिन पोटेंशियल वाले होते हैं। यदि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को देखा जाए, कि तेजी को देखा जाए, जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखा जाए, तो इस समय में मिड कैप शेयरों में दांव खेलने लायक है। थोड़ा सा जोखिम लिया जाए, यदि क्वालिटी मिड कैप में पैसा लगाया जाए तो यही मिड कैप आने वाले समयों में निफ्टी में शामिल होती हैं। यही कंपनियां जो होती हैं वो लार्ज कैप ब्लू चिप बनती है। तो मिड कैप में पैसा लगाना हमेशा फायदेमंद रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो डिजाइन करके लगाना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हमारे पोर्टफोलियो का 60 to 70% हिस्सा जो है लार्ज कैप में रखना चाहिए, ब्लू चिप कंपनियों में रखना चाहिए, यदि हम सुरक्षित तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहते। यदि थोड़ा बहुत विश्लेषण कर लेते हैं तो 30% 25% हमें पैसा मिड कैप में रखना चाहिए, और उसके बाद बाकी जो पैसा बचता है 10 से 15% उसको स्मॉल कैप में रखना चाहिए। या यूँ कहें, यदि क्वालिटी कंपनियों को पहचानने में हम सक्षम हो जाते हैं, मैनेजमेंट को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं, बिजनेस को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं, तब तो कोई बात नहीं है, हम किसी भी रेशियो में शेयर ले सकते हैं। और यदि मान लीजिए हम शुद्ध रूप से लार्ज कैप पे फोकस किए हुए हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का लाभ लेने के लिए जरूरी होता है कि किसी म्यूचुअल फंड एसआईपी का चुना जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो मिड कैप स्मॉल कैप में है और बेहतरीन रिटर्न आने वाले समयों में दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे अच्छे स्कीम जो हमें पैसा बना करके देगा। स्टॉक मार्केट मित्रों शर्तिया तौर पर पैसा बना के देता है,
लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि यह हम पहचानें कि हमको कहाँ पैसा नहीं लगाना है। धैर्य और अनुशासन दो बहुत बड़ी कुंजी होती है किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए। स्टॉक मार्केट में यहाँ धैर्य और अनुशासन कुछ ज़्यादा ही महत्व का हो जाता है। तो हम जितना धैर्यवान होंगे, जितना अनुशासन अपने नियम कायदे पर अनुशासित रहेंगे, उतना ही अधिक पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं, चलते हैं इंडेक्स पर और कुछ स्टॉक्स पर। तो हम आ गए इंडेक्स पर। अब देखिए निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स, ये जो है 20,001 पर ट्रेड कर रहा है। और कब का भाव है ये? 2 दिसंबर 2020 का। ये इसका थोड़ा सा चार्ट हम देखना चाहेंगे, थोड़ा सा चार्ट देख लेते, देखिए ये हमने 1 साल का चार्ट लगाया, हमने 2 साल का चार्ट लगाया और ये 5 साल का चार्ट लगाया, 5 साल का चार्ट। अब 5 साल में आप देखिए इसको, तो ये जो टॉप बना हुआ है, ये टॉप बना है जनवरी 2018 में, और ये अभी देखिए यहाँ से अभी गैप मौजूद है। और इतना ही नहीं, एक और चीज़ और देखने लायक है कि यदि इस टॉप को मिलाइए आप देखिए, तो बिल्कुल जो है अपने बहुत बड़े एक रेसिस्टेंस के पास ये पड़ा हुआ है। तो ब्रेकआउट देगा जब ये 20,000 का लेवल, तो एक नई तेज़ी की तरफ ये अग्रसर हो सकता है। जब इसके स्टॉक्स को देखा जाए, स्टॉक्स कौन कौन से हैं और किस तरह के स्टॉक्स में हमको पैसा लगाना चाहिए। अब ये देखिए, ये कल की तेज़ी को दिखा रहा है। तो अब एक एक शेयर के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए नंबर 1 पे जो कंपनी है वो अदानी इंटरप्राइजेज, फॉर्चून ग्रुप को ब्रांड को ओन करने वाली कंपनी अदानी ग्रुप की बेहतरीन कंपनी है, इसके बारे में तो कोई प्रश्न नहीं है। अदानी गैस ये भी है। यस बैंक थोड़ा सा संदेहास्पद है, इसको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि अभी भी इसके अंदर फंडामेंटल कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता हो कि कुछ सुधार है। पीआई इंडस्ट्री मस्ट हैव पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, केमिकल सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन कंपनी। एमआरएफ टायर की कंपनी है, लेकिन इतना बड़ा टिकट साइज है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टरों का पोर्टफोलियो 80,000 का होता है। अपोलो हॉस्पिटल पूछना ही नहीं है। जुबिलेंट फूड, ये इस बारे में, जुबिलेंट फूड यानी डोमिनो का पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी, भारत की बहुत बेहतरीन कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। पोर्टफोलियो मस्ट हैव स्टॉक है, पोर्टफोलियो में इसको रखा जा सकता है। वेल्थ क्रिएटर है, मल्टी कंपाउंडर कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क, नो ब्रेनर स्टॉक है। भारत की कंजम्पशन स्टोरी की बहुत बढ़िया प्लेयर है जुबिलेंट फूड वर्क। बालकृष्ण इंडस्ट्री टायर बनाने वाली कंपनी 1673 के भाव पे चल रही है, ये भी बेहतरीन कंपनी है। एसआरएफ केमिकल सेक्टर की कंपनी 52 से 12, यह भी बेहतरीन कंपनी है। चोलामंडलम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, ये आपके मुरुगप्पा ग्रुप की साउथ इंडिया की कंपनी की बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन ये भी कंपनी है, इसको भी देखा जा सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज ग्रुप की रियल्टी सेक्टर की कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टी। इप्का लेबोरेटरी 2265, बहुत बेहतरीन, मेरे पोर्टफोलियो में भी एक समय रहा, अभी फिलहाल हालांकि मैं निकल चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन मिड कैप सेगमेंट की फार्मा कंपनी है, इसको भी देखा जा सकता है। वोडाफोन आइडिया, इसको हमें एवॉइड करनी चाहिए। ये लगातार जो है आप देखिए तो अपना कस्टमर बेस्ट खोती जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर में या तो एयरटेल या फिर रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि जियो का कारोबार ओन करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक सरकारी कंपनी है, मैं इसे दूर रहने की सलाह दूंगा। वर्लपूल एक और बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी है 2161, जिसका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, शांति से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वर्लपूल को भी बहुत देख सकते हैं। अशोक लीलैंड कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली छोटी कंपनी है अशोक लीलैंड, ये भी देख सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। वोल्टास टाटा ग्रुप का एक और बेहतरीन कंपनी। जिंदल स्टील पावर, आपका पावर और स्टील सेक्टर की कंपनी 259, ये भी अच्छी कंपनी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये भी कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस करने वाली कंपनी, ये भी अच्छी कंपनी है। पेज इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करनी चाहिए। पेज इंडस्ट्री जो है आपके जॉकी इनरवियर और होजरी का सामान बनाने वाली कंपनी है पेज इंडस्ट्री।
बहुत अभी नीचे अपने हाई से ट्रेड कर रही है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। ये भी देखा जा सकता है। वरुण बेवरेज, पेप्सिको कंपनी बिजनेस ओन करने वाली वरुण बेवरेज 870 पे वो है, ट्रेड कर रही है। एम्फेसिस आईटी सेक्टर की ये भी कंपनी है, अच्छी कंपनी ये भी है। ट्रेंट टाटा ग्रुप की रिटेल सेक्टर की कंपनी। गुजरात गैस, जब जैसा कि नाम ही है गैस से, भारत फोर्ज थोड़ा सा इस समय एवॉइड करने लायक कंपनी है। आरईसी सरकारी कंपनी है, इसको भी मैं एवॉइड करना चाहूँगा। फाइजर फार्मा सेक्टर की कंपनी, ये भी अच्छी कंपनी है, वैक्सीन जो बन के आई है कोरोना की, सबसे आगे वैक्सीन बनाने में है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये भी आपका मुर्गपा ग्रुप की अच्छी कंपनी है, कृषि से संबंधित उर्वरक केमिकल वगैरह बनाती है। माइंड ट्री एक और बेहतरीन आईटी सेक्टर की कंपनी, माइंड ट्री मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है आईटी का। ये माइंड ट्री इस समय एल&टी समूह की हो चुकी है। ये आपका टीवीएस मोटर कंपनी, टू व्हीलर बनाने वाली, ये भी अच्छी कंपनी है, इसको भी देख। सिंजीन, ये भी आपका फार्मा सेक्टर कंपनी है। आदित्य बिरला कैपिटल 91 पे चल रहा है, आने वाले समयों का बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक्स है। एक फाइनेंस सेक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन 13-14 बिजनेस ओन करने वाली कंपनी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, बहुत अच्छी कंपनी। डालमिया भारत सीमेंट बनाने वाली कंपनी, ये भी अच्छी कंपनी है। आपका टाटा पावर, पावर सेक्टर की कंपनी, मैं टाटा पावर सेक्टर में सबसे अच्छी मुझे कल्पतरू पावर और टोरेंट पावर लगता है, इसे मैं एवॉइड करूँगा। आईआरसीटीसी अभी रेलवे की कमी के कारण पीछे खराब दौर चल रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मैं इसको एवॉइड करूँगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिक करना चाहूँगा। रेमको सीमेंट, सीमेंट में डालमिया भारत अच्छी है, इसके लिए मैं इसको। क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन इसके बजाय मैं प्रीफर करूँगा पॉलीकैब, हैवेल्स और ओरिएंट इलेक्ट्रिक को। आरती इंडस्ट्री एक और बहुत बेहतरीन कंपनी केमिकल सेक्टर की, ये भी पोर्टफोलियो में रखने लायक मिड कैप सेगमेंट का है। महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, मैं इसको अवॉइड करूँगा। बाटा एक और बेहतरीन कंपनी देखिए। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, ये भी बेहतरीन है। इमामी मैं अवॉइड करना चाहूँगा। एस्कॉट एक और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली बेहतरीन कंपनी एस्कॉट। जी एंटरटेनमेंट अवॉइड। यूनियन बैंक अवॉइड। लाल पैथलैब ओके, बहुत बेहतरीन। एल&टी टेक्निकल सर्विसेज अच्छी कंपनी है, लेकिन यदि माइंड ट्री ले लेते हैं तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। ओबेरॉय रियल्टी अवॉइड, बल्कि इसके बजाय गोदरेज प्रॉपर्टी। सैनोफी इंडिया अच्छी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है फार्मा, इसको भी देख सकते हैं। धानी सर्विसेज, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। निप्पन, ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन इसके बजाय यदि एचडीएफसी लाइफ पे दाव खेला जाए तो ज़्यादा सही है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग रहने देते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसको भी अवॉइड कर देते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको भी अवॉइड करेंगे। सन टीवी, नेटको फार्मा एक अच्छी कंपनी है, इसको देख सकते हैं। एंडुरेंस टेक्नोलॉजी, कमिंस इंडिया, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, अमर राजा बैटरी। देखिए अगला जो कंपनी आ रहा है अमर राजा बैटरी, बहुत ही बेहतरीन उम्दा कंपनी। एक्साइड इंडस्ट्री पर अमर राजा बैटरी बेहतर है। बैंक ऑफ इंडिया अवॉइड। कैनरा बैंक अवॉइड। इंडियन होटल अवॉइड। टोरेंट पावर ओके है। कोफ्रोज एक और आईटी सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी, इसको भी कर सकते हैं। मनापुरम फाइनेंस अच्छी कंपनी है गोल्ड लोन वाली, लेकिन इसके बजाय यदि मुथूट फाइनेंस पर ध्यान देवें तो ज़्यादा सही रहेगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी आने वाले समयों का एक और बेहतरीन मल्टी बैगर कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। ये जो सेक्टर है अभी खुल रहा है धीरे धीरे इन्वेस्ट के लिए। पॉलीकैब बेहतरीन कंपनी आने वाले समयों का। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड पेंटालून को ओन करने वाली बहुत ही बेहतरीन कंपनी आने वाले समयों की। गोदरेज इंडस्ट्री पूछना ही नहीं है। ग्लेनमार्क का फार्मा, राजेश एक्सपोर्ट, ये हीरे के कारोबार में कंपनी काम करती है। अजंता फार्मा वगैरह कंपनियां पहले बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियों के बारे में चर्चा की है, हालांकि अजंता फार्मा भी अच्छी कंपनी है। आरबीएल बैंक के बजाय मैं सिटी यूनियन बैंक मेरा पसंदीदा बैंक है, मैं कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, ये भी बेहतरीन है। नवीन फ्लोरिन केमिकल सेक्टर का एक और बेहतरीन कंपनी। फेडरल बैंक अवॉइड। गुजरात स्टेट पर ये भी अवॉइड। कैस्ट्रोल अवॉइड। भारत हेवी ये भी अवॉइड। प्रेस्टीज स्टेट अवॉइड। फोर्टिस हेल्थ केयर अवॉइड। ऑयल इंडिया, टाटा केमिकल, अपोलो टायर अवॉइड। जेएसडब्ल्यू, महानगर गैस, गोदरेज एग्रोवेट एक और आने वाले समय का ये गोदरेज एग्रोवेट। बॉम्बे मुंब्रा,
ब्रिटानिया की होल्डिंग कंपनी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसको भी अवॉइड। वी गार्ड, लेकिन यदि हम हावेल्स पॉलीकैब ले लेते हैं तो वी गार्ड को अवॉइड किया जा सकता है। CESC मुरगुप्पा ग्रुप, नहीं सॉरी, पावर सेक्टर की कंपनी है। नेशनल नाल्को अवॉइड, हुडको अवॉइड, एडलवाइस अवॉइड, फ्यूचर रिटेल अवॉइड। तो ये जो 100 कंपनियों के बारे में मैंने चर्चा किया, इसमें कम से कम मैंने 25-30 ऐसी कंपनियों के बारे में बताया जिनको मिला करके हम अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। ये मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बनेगा। ये इनमें से जिन कंपनियों को मैंने बताया या अपना विश्लेषण करने के उपरांत जो हमें 15-20 कंपनियां पसंद आती हैं, उसमें आंख बंद करके पैसा लगाया जाए। साल भर 6 महीने पर एक बार समीक्षा किया जाए, कौन सी कंपनी खराब हुई, कौन सा बिजनेस खराब हुआ, उसको बदल करके नए कंपनी नए बिजनेस से बदल दिया जाए, तो पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर बनने में कोई संदेह नहीं है। बहुत सब बेहतरीन कंपनियां हैं, बहुत ही। अब आप यदि इतना मैंने देखा, यदि 5 सालों के इनके प्रदर्शन को आप देखिए तो 5 साल में देखिए, 5 साल में कौन कौन से सबसे अच्छे अच्छे प्रदर्शन करने वाले हैं। अब आप ऊपर से उठाना शुरू करिए तो देखिए, अरे सॉरी, धानी सर्विसेज, अफसोस ये है कि मैं इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। एस्कॉट, नवीन फ्लोरिन, मनापुरम फाइनेंस, अदानी इंटरप्राइजेज, बालकृष्ण इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री देखिए 370% बढ़ा है। ट्रेंट 341% बढ़ा है। कोफरोज देखिए 325, कोफरोज देखिए कितना बढ़ा है, 325% बढ़ा है। एसआरएफ देखिए 322% बढ़ा है। कोरोमंडल 311%, PI 259%, गोदरेज प्रॉपर्टी 255%, गोदरेज प्रॉपर्टी 255%, जुबिलेंट फूड 234, वर्लपुल 228, बाटा 221, सिंजीन 218, गुजरात गैस 207, चोलामंडलम 197, इपका 193, वी गार्ड 193, वोल्टास 173, जिंदल स्टील 172, एम्फसीज 167, बॉम्बे मुमरा 160। अब देखिए इतने सारे इसमें कंपनियां जो हैं प्रदर्शन करने वाली हैं। पिछले 5 सालों में आप केवल 100% तक का आंकड़ा लीजिए, ये यहाँ तक का, MRF तक का। और इन जो प्रदर्शन करने वाली कंपनियां हैं, इन्हीं में यदि पैसा लगाया जाए तो वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता। सबकी सब बेहतरीन है। टॉप लूजर कंपनियां कौन सी हैं, इससे दूरी बना लीजिए। अब देखिए टॉप लूजर में यस बैंक, यूनियन बैंक, वोडाफोन आइडिया, इंडिया मूल हाउसिंग फाइनेंस, भारत हेवी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, जी एंटरटेनमेंट, ग्लेन मार्का, ऑयल इंडिया, कमिंस, कैस्ट्रोल, IDFC फर्स्ट बैंक, राजेश एक्सपोर्ट, LIC हाउसिंग, आदित्य बिरला फैशन। लेकिन आदित्य बिरला फैशन रिटेल है निगेटिव रिटर्न में, लेकिन आने वाले समय में बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। तो ये सब अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। हमें अच्छी कंपनियों को, अच्छे बिजनेस को के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। यदि कोई आपको इस वीडियो से लाभ मिला हो, कोई जानकारी मिली हो, तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए। और एक और चीज़, निवेश करने से पहले आप अपना रिसर्च अवश्य करिए, अनुशासन बनाए रखिए। नियम जो भी अपना बना रहे हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, धैर्य रखना है। पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।